राम राम, जय श्री कृष्ण। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि अपनी क्लास डेली शाम 7 बजे चल रही है और आज के क्लास का मैंने बताया है कि हर दिन एक नया टॉपिक है अपना। आज जो अपना टॉपिक है वो आप सब जान रहे होंगे, भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले। ये आज का अपना टॉपिक है और आज की क्लास को हम लोग बिल्कुल विधिवत तरीके से करेंगे। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को, बहुत सारा प्यार। नैन्सी, सुधा, सोनी, उस्मा, पूजा कोत्रेया, निधि, साइलेंट किलर, मोहम्मद तौसीफ, कामरान, IAS लवर, हरतेश, मिस्टर UPSC, आर्यन चौधरी, सभी बच्चों को बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारा प्यार। साथियों, जबरदस्त तरीके से क्लास को आप सब शेयर कर दो और वीडियो को आप लाइक कर दो, ठीक है। हाँ, जबरदस्त आप लाइक कर दो और शेयर कर दो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो बेटा, यहां पर दिख रहा होगा एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशन लाइन। क्या दिख रही है? लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। भाई, बहुत ही तगड़ी मोटिवेशन लाइन है ये, मान लीजिएगा तुम्हारे इरादों को फौलाद बना देगा, ऐसी लाइन है। बच्चे, आप सबको पता है कि हमारा जो जीके एंड जीएस का संपूर्ण बैच है, जिसका नाम है लूसेंट 3.0, जो फुल अपडेटेड बैच है, और इस बैच को आप बड़े आसानी से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड आपको लगाना है क्या? राम20 कूपन कोड लगाओगे और इस बैच में आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, पूरा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। दूसरी बात बच्चे, यहां पर आप सबको दिख रहा होगा कि ये जो बिहार SSC इंटर लेवल, जो बच्चे बिहार SSC 10+2 पेपर दे रहे हैं, ये लोग सब लोग कूपन कोड लगा लें नालंदा बैच में BP50 का, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, गंगाजल 2.0 बैच जो 999 दिख रहा, इसको आप रिकॉर्डेड पूरा पढ़ना चाहते हो, BP80 कूपन कोड आप इसमें लगा सकते हो। चलो, अब बात आती है बैच आखिरकार मिलेगा कहां आपको? तो गूगल प्ले स्टोर पे जब आप जाओगे तो वहां पर फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करोगे। वहां के बाद अगर किसी प्रकार की समस्या के लिए तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा। दूसरी बात, PDF क्लास नोट्स यहां पर मिलेगी और पेड टेस्ट सीरीज यहां पर आपको मिलेंगे, कोर्सेज यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद बच्चे बहुत अच्छे से आज का क्लास आपको देख रहे होगे, भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव, मेले बाय राघव सर। स्टेट वाइज यहां पे लिखे हुए हैं। अब बात करेंगे प्रत्येक स्टेट में कौन कौन से प्रमुख त्योहार हैं, कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं, कौन कौन से प्रमुख मेले हैं, ये बच्चे हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा अच्छे से, ठीक है। चलो, सबसे पहले अगर उत्सव की बात कर लेते तो 2 उत्सव बच्चे बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश के, और वो उत्सव आपको पता होना चाहिए। एक का नाम है उगादी। उगादी कहां का है बच्चे? आंध्र प्रदेश का। दूसरा अगर मैं बात करता हूं ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव, तो उगादी और ब्रह्मोत्सव, ये दोनों के दोनों जो उत्सव हैं बच्चे, ये कहां के हैं तो आप आराम से बता सकते हो। ये दोनों के दोनों उत्सव याद कर लेना, आंध्र प्रदेश के हैं। ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश के हैं। अगर अभी यहीं पर त्योहारों की बात करते तो अभी और यहां पर हैं, वो कौन कौन से हैं तो याद कर लेना। एक है फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो, ठीक है। दूसरा बच्चे एलेम्मा जतारा, एलेम्मा जतारा, और तीसरा याद कर लेना दुर्गमा, दुर्गमा। तो फ्लैमिंगो, एलेम्मा जतारा, दुर्गमा, ये कहां के हैं तो आप बता सकते हो। ये तीन ये और 2 ये, पांचों के पांचों आप बता सकते हो बच्चे कहां के हैं, तो आप आराम से बता सकते हो ये बच्चे आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक। अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं, अभी आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में नई सरकार गठित हुई है और आंध्र प्रदेश के जो CM बने हैं उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। क्लियर है? ये भी आप याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, बहुत अच्छे से, चंद्रबाबू नायडू जी का संबंध बेटा किस पार्टी से तो याद कर लेना, तेलुगु देशम पार्टी, जिसको बोलते हैं TDP, तेलुगु देशम पार्टी से संबंध रखते हैं चंद्रबाबू नायडू साहब। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से याद कर लेना,
आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल बनने की बात है बच्चे पूरी पारित हो गई है और पूरी ओके हो जाएगी। पारित तो बहुत साल से, 10 साल से, लेकिन अमरावती बच्चे अब इसकी राजधानी हो जाएगी। किसकी? आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले क्या होती थी बच्चे? आप सबको पता है, सबको पता है आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी हैदराबाद होती थी। क्या होती थी? हैदराबाद। याद कर लेना, ठीक है। तो फ्लैमिंगो, एलम्मा जतारा, दुर्गमा यहां के उत्सव हैं और यह जानकारी हमने आपको और दी है। दूसरी बात बच्चे, आंध्र प्रदेश के बारे में एक पॉइंट याद कर लेना, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य बच्चे है वो आंध्र प्रदेश ही है। कब बना था मेरे प्यारे बच्चों? 1956 में। ये भी याद कर लेना। चलो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर बच्चे हम लोग बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्या? बहुत सारे नृत्य हैं तो जरा देख लेते हैं। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के? हाँ बताइए। अच्छा हाँ सॉरी, 1953 बच्चे कर लेना। 1956 में तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। ठीक है, चलो अरुणाचल प्रदेश। सब लोग जानते हो कि अरुणाचल प्रदेश में भी अभी चुनाव हुए हाल ही में, और वहां पर जो मुख्यमंत्री बने उनके नेतृत्व में पुनः, उनका नाम है पेमा खांडू। इनके नेतृत्व में बच्चे पुनः सरकार बनाई गई है। किसके नेतृत्व में? अरुणाचल पेमा खांडू के नेतृत्व में, भाजपा के हैं। आप आराम से इसको याद कर लेना, ठीक है। हाँ सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा, लेकिन हम पढ़ते नहीं अच्छे से। अच्छा, पहला ऐसा इंसान है जो बच्चे अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। वरना लोग तो भाई साहब दूसरे को ब्लेम करना जानते हैं, लेकिन ये बंदा बिल्कुल सत्य है दिल का। चलो अरुणाचल प्रदेश के अगर बहुत सारे महोत्सव की बात करते हैं तो आपको एक पता होगा, त्वांग महोत्सव बच्चे बहुत फेमस है। कहां का? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, फिर अगर मैं बात करता हूं लोकू कहां का बच्चे? तो याद कर लेना, लोकू जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश का है। बिल्कुल यार, वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता ही है ना? नहीं बनता है? चलो मोपिन सांगकेन, एक याद कर लेना, एक उत्सव है जिसको कहते हैं मोपिन और एक है सांगकेन। तो मोपिन हो गया, सांगकेन हो गया, लोकू हो गया, त्वांग हो गया। और एक अभी आज हमने आपको एक सॉल्ट बनाया था तो उसमें बताया था कि बिहू असम का है, तो सोलुंग कहां का है? तो आप सोलुंग मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हो। जो सोलुंग है वो अरुणाचल प्रदेश का है। कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। क्या? सोलुंग। तो ये भी बच्चे आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। हाँ चलो, इतनी बात समझ में आ गई। ये सारे के सारे याद कर लेना जबरदस्त तरीके से, ठीक। अब अगर बच्चे मैं तुमसे बात करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे किसे कहते हैं आपको पता है? दर्रे बेटे उसे कहते हैं जो पहाड़ों में सकरा रास्ता होता है, उसको हम लोग दर्रा कहते हैं, उसको हम लोग दर्रा कहते हैं। तो बात यह आती है कि अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? तो आपको एक दर्रा पता होगा जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसका नाम दीफू दर्रा। दीफू कहां है? तो बच्चे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ठीक। और एक दर्रा मैं आपको और बताना चाहता हूं, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश के करती है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो वो किस दर्रे से है? पेपर में आता सवाल, तो याद कर लेना, यांग्याप दर्रा, यांग्याप, ठीक। और जो नाथुला और जैलेपला तुम बता रहे हो ना, वो बेटा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो दर्रा स्थित है सिक्किम में, ठीक है। गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यांग्याप और दीफू, ये दोनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, याद कर लेना। ईटानगर इसकी राजधानी है। बहुत जबरदस्त तरीके। अब एक पेपर में सवाल और आता है, क्या आता है तो मैं बता रहा हूं। आपने सुना होगा इंडिया प्लस चाइना के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा।
मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। पेपर में सवाल बहुत प्यारा आ जाता कि जो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, यह रेखा भारत के किस राज्य में खींची गई है। तो आप सबको पता होना चाहिए, भारत के बच्चे अरुणाचल प्रदेश राज्य में खींची गई। दूसरा बात, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब सूर्य कहां से निकलता है? पूर्व दिशा से। तो बेटा भारत में सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है तो आप बता सकते हो, वो है अरुणाचल प्रदेश। हर एक सवाल बता रहे हैं तुमको। अगला सवाल बहुत प्यार से समझते चलो, जबरदस्त तरीके से। अरुणाचल प्रदेश के बारे में इतनी चीज तो हमने आपको बताई है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं तुमसे बात कर दूं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो आप कह सकते हो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी से प्रवेश होती है। सबसे पहले कौन से राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से एंट्री मारती है इंडिया में, कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इतने सारे समझ में आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी बताओ, आगे फटाफट कमेंट तो यार कर ही सकते हो, है ना। अगर कमेंट भी ना कर पाओ तो बेकार है। बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा बात आती है आसाम की। तो जब आसाम के बारे में बात करते हैं तो बहुत जबरदस्त याद कर लेना, आसाम की जो राजधानी है बेटा वो आप सब जानते हो दिसपुर के नाम से मशहूर है। और अगर आप आसाम के उत्सव की बात करोगे तो बेटा बहुत फेमस उत्सव है जिसको कहते हैं बिहू। बिहू महोत्सव या बिहू उत्सव। और बिहू में भी टाइप होते हैं, लेकिन उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि बोहाग बिहू, माघ बिहू, काथी बिहू, ये सब एक प्रकार से उसी का नाम होता। लास्ट में बिहू आ जाता है तो आराम से आप उसको बता सकते हो। ये सारे कहां से संबंधित हैं? आसाम से संबंधित है। क्लियर है? दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, जो एक प्रकार से बिहू उत्सव तो आपको पता चल गया। अब बेटा यहां पर एक आता है कि यहां पर एक मेला भी लगता है। उस मेला का नाम होता है अंबुबाची का मेला। अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आप बता सकते हो बच्चे, आसाम से। कहां से? आसाम के। ठीक है। दूसरी बात, ये मेला लगता कहां है? तो बेटा गुवाहाटी में, आसाम के गुवाहाटी में एक मंदिर पड़ता है जिसको कहते हैं कामाख्या माता का मंदिर। कामाख्या माता का मंदिर। और कामाख्या माता का मंदिर आसाम के किस शहर में? तो याद कर लेना, गुवाहाटी आसाम में बच्चे कामाख्या माता का मंदिर स्थित है। और वहीं पर अंबुबाची का मेला का आयोजन होता है बेटा। कौन से मेले का? अंबुबाची का। ठीक है, याद कर लेना, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। दूसरी बात, और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? दियोथानी। दियोधानी याद कर लेना। अगला एक याद कर लेना, टी फेस्टिवल। कहते नहीं है आसाम की चाय भाई, तो इसीलिए टी फेस्टिवल कहां पे? तो बच्चे आसाम में। कहां पर? आसाम में। इतने सारे सवाल हैं जो आसाम के बारे में आपको बहुत अच्छे से तैयार रखने। 1% आप गलती यहां पर मत करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कमेंट करके बताओ आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि आप जबरदस्त तरीके बस पढ़ ही रहे हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है आपको? बेहतरीन। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ चलो, इसके बाद बच्चे मैं आपको बहुत प्यारा सा सबसे बड़ा सवाल आसाम का बता दे रहा हूं। वो आपको पता है क्या? आसाम में बेटा अगर मैं नेशनल पार्क की बात करता हूं, राष्ट्रीय उद्यान की, तो आसाम में एक पार्क बहुत फेमस है जिसका नाम है काजीरंगा। सुने हो? काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक सुना होगा तुमने मानस नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद करना, एक सींग गेंडे के लिए। एक सींग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम बच्चे क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क।
एक सिंह गेंडा के लिए। तो ये कहां पे पड़ेगा बच्चे? आसाम में। आसाम में तो पड़ेगा। दूसरी बात, एक नाम ये सुने हो, डिगबोई, सुने हो? डिगबोई। डिगबोई का पेपर में सवाल बच्चे पेपर वाले हमेशा छापते हैं, भारत का सबसे पुराना तेल संयंत्र, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया, क्या नाम है? डिगबोई। कहां पर है? आसाम। लो भाई, बताया सारे सवाल हमने आपको। हर एक एग्जाम तुम्हारा निकलेगा, बस मेरे अकॉर्डिंग आप डेली क्लासेस पढ़ते रहो, बस, ठीक है? डेली क्लासेस पढ़ते रहो, हर एक एग्जाम निकलेगा, बस मुझको पढ़ाने दो और आप पढ़ते रहो। इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है? चलो अगला बच्चे, अगला राज्य आ जाता है बिहार। और बिहार में आपको बहुत अच्छे से सबसे बड़ा त्योहार जो आपको पता है वो क्या है बेटा? वो आप सब जानते हो, उसका नाम है क्या? छठ पूजा। छठ पूजा याद कर लेना। करलौ, कर्मा, देखो एक बताते हैं सरहुल। सरहुल जो है बिहार का होता था, लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है तो वो वाला त्योहार बच्चे वहां पर ज्यादा मनाने लगा, मनाया जाने लगा, ठीक? तो ये चीज याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इसमें गलती मत करिए, ठीक? हाँ बिल्कुल, जितिया बिहुला भी यहां के हैं, जितिया भी है और बिहुला भी, यहीं के त्योहार, यहीं के उत्सव हैं, ठीक है? अब छठ पूजा आप सब जानते हो बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार है। पेपर में सवाल आता है कि आखिरकार इसमें पूजा किसकी होती है? तो आप सब जानते हो भगवान सूर्य की। महिलाएं जो होती हैं गंगा नदी के किनारे जाकर सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती हैं, वही बच्चे छठ पूजा, छठ मैया के नाम से जानी जाती है, ठीक है? बहुत अच्छे से आप परिचित हो, जानते हो। जितना भी बिहार वासी का बच्चा है वो सब जानता है, और जितना भी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है वो भी छठ पूजा को बहुत ही, ये मान लीजिएगा उनके पूरे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार है छठ पूजा, कोई डाउट ही नहीं यार, ठीक है? ये मान लीजिएगा। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे थोड़ी सी बात करता हूं, अभी बिहार की राजनीति आप देख ही रहे हो, क्या देख रहे हो? बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे बच्चे रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी आ रही हैं वर्तमान में। दूसरी बात, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम सुने हो? क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आप सब याद कर लेना, भारत के बिहार राज्य से संबंध रखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करता हूं तो इनको बिहार गांधी कहते हैं। बिहार गांधी किसे बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार गांधी कहते हैं। दूसरी बात बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या उत्तर प्रदेश लोगों के लिए? भाई बिहार के महोत्सव हैं तो क्या बताया नहीं जाएगा? अब यूपी आएगा तो बिहार वाले बच्चे कहेंगे सर क्या ये बिहार वालों के लिए है? मेरे प्रभु तुम क्या हो पता नहीं। चल मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा बता भी रहा है बहुत अच्छे से कि बिहार में जो विधानसभा की सीट है, बिहार में जो विधानसभा की सीट है वो 243 है, लोकसभा की 40 हैं और राज्यसभा की 16 हैं बेटा, ठीक? याद कर लेना। अभी ये सीटें याद करते रहो क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ और बिहार राज्य सरकार बनाने में बड़ी मदद की है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ठीक है? दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, बिहार गांधी तो इन्हें कहते हैं। अगर मैं यहां पे बात कर लूं बिहार केसरी किसे कहते हैं? बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो आप सब जानते हो श्री कृष्ण सिंह को।
जो श्री कृष्ण सिंह हैं ये बिहार केसरी के नाम से बच्चे जाने जाते हैं। और श्री कृष्ण सिंह पता कौन है? फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार। बेटा बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं, याद कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिए इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? चलो तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है। हाँ सब बस अगर मैं थोड़ा सा भी बात करता हूं आपसे जबरदस्त तरीके से, एक तुम सब जानते होगे कि बिहार में अगर टोटल जिलों की मैं संख्या की बात कर दूं, जिलों की, तो टोटल जिले बच्चे बिहार में कितने निकल कर आते हैं? बिहार में कुल जिले कितने हैं? 38 जिले बच्चे देखने को मिलते हैं। बिहार का अगर राजकीय पुष्प की बात करता हूं तो गेंदा पुष्प, गेंदा जो फूल होता है बच्चे, वो बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, याद कर लेना। बिहार दिवस कब मनाते मेरे प्यारे बच्चे? तो बिहार दिवस उस दिन मनाते हैं जिस दिन विश्व जल दिवस मनाते हैं। और विश्व जल दिवस जिनको ना पता हो लिख लेना, 22 मार्च को, 22 मार्च को, ठीक है। चलो ये भी आशा करते समझ में आ गया होगा आपको। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कोई डाउट है? नो डाउट। बेटा फटाफट आप वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, वही वाला, ठीक है। हाँ बेटा पानी पी लें, बहुत तेज प्यास लग रही। नोट डाउन कर लो। चलो मेरे प्यारे आगे बात करते हैं। जो अगला है वो क्या है? छत्तीसगढ़। जब मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करता हूं तो बच्चे यहां पे ज्यादा तो कुछ है नहीं, हरेली, पोला और मेघनाथ पर्व, ये तीनों याद कर लेना। छत्तीसगढ़ के अगर महोत्सव की बात करते हैं, हरेली, पोला, मेघनाथ पर्व, ये बच्चे तीनों कहां के हैं? तो आप सब बता सकते हो, तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं। कहां के? CH, मतलब छत्तीसगढ़ के ये सारे के सारे उत्सव हैं, याद कर लेना, ठीक है। चलो पूनम राव जी कह रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ाइए, बहुत गर्मी है भाई। अब बताओ, ये भी दिक्कत है, घर में पता नहीं कहां पर बैठे हूं, लेकिन भाई साहब इनको यूट्यूब के माध्यम से गर्मी लग रही, ऐसा लग रहा है यहाँ ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भाई साहब लोग हैं, अब बताओ इनको मैं क्या कह दूं। कुछ ना को वही अच्छा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी तो जानते ही होगे बच्चे। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं तो रायपुर है। और रायपुर शहर से नदी होकर बहती है, क्या नाम आपको पता है? महानदी। अगर मैं आपसे कहूं छत्तीसगढ़ के पहले सीएम कौन है, तो आप सब बता सकते हो, अजीत जोगी। अजीत जोगी साहब जो हैं छत्तीसगढ़ के बच्चे पहले मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में ही स्थित है क्या? भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट कहां पर है बच्चे? भिलाई स्टील संयंत्र। तुमने स्टील संयंत्र 4 के नाम सुने होंगे,
भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, जिनमें से भिलाई स्टील प्लांट बच्चे छत्तीसगढ़ में है। याद कर लेना। बच्चा कह रहा सर नोट्स बना लें कि आप पीडीएफ से नोट्स पढ़ लें, तो आपकी जैसी इच्छा वो आप पे डिपेंड है। चलो अगला बच्चे गोवा। गोवा अगर राज्य की बात करते हैं तो बच्चे आप यहां पे याद कर लीजिएगा, सिगमो है, फुगड़ी है, कुनबी है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं? कुनबी, फुगड़ी और सिगमो। ये ऐसे बच्चे उत्सव हैं जो किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित हैं। याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, गोवा की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं तो उसका नाम बच्चे पणजी है। किसकी राजधानी? गोवा की पणजी है। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, गोवा की याद कर लेना, सबसे छोटी तटीय सीमा। भारत के टोटल जो हैं 9 राज्य तटीय सीमा वाले हैं, लेकिन गोवा जो है वो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य है। कहेगा तटीय सीमा का। ठीक। गोवा के बारे में अगर मैं बात करूं, गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। दूसरी बात, गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, वो कैसे दिया गया? 56वां संविधान संशोधन 1987 के माध्यम से, 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 के माध्यम से गोवा को 25वें राज्य पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। गोवा को याद कर लेना। ठीक है। फिर अगला सवाल आता, गोवा को स्वतंत्रता पूरी तरह कब मिली? 1961 में। किसके द्वारा? लिख लेना। तो बच्चे पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और पुर्तगाली भारत में सबसे बाद में गए। वो भी किस राज्य से? गोवा जैसे राज्य से सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे। याद कर लेना। ठीक है। हाँ, तो बच्चे गोवा के बारे में आराम से इतना बता सकते हो। ये जो बॉक्स में बंद हो जा रहा वो सारे के सारे महोत्सव हैं, उत्सव हैं, मेले हैं, त्योहार हैं, लेकिन और जितनी चीजें हैं वो अदर बच्चे जीके का काम कर रही हैं, जो आपके संजीवनी बूटी का काम करेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो सब लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर करते रहो ना। अब अगला बच्चे आ जाता है गुजरात। तो जब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में बच्चे आप सबने सुना होगा पतंग महोत्सव वो मनाया जाता है, रण महोत्सव होता है और मोडेरा उत्सव। लिख लेना, पतंग महोत्सव, रण महोत्सव और मोडेरा महोत्सव। तो ये तीनों महोत्सव बच्चे कहां के हैं? तो आप सब बता सकते हो ये तीनों के तीनों महोत्सव बच्चे गुजरात के हैं। बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, गुजरात ही है जहां पर एक मेला लगता है जिसका नाम है माधवपुर मेला। क्या नाम है? माधवपुर। याद कर लेना। गुजरात ही है जहां पर एक मेला लगता है जिसको हम लोग कहते हैं माधवपुर मेला। और माधवपुर मेला जो है ना, वहां पर कृष्ण और रुक्मिणी के रूप में। ठीक है। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का, विश्व का भी आप इसको कह सकते हो। इस स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इसके सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम नाम था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बच्चे गुजरात के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेडियम के रूप में क्रिकेट का है। गुजरात की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है मेरे प्यारे बच्चों, राजधानी। गुजरात में एक नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क, या जिसको कहते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जबरदस्त तरीके से आप बता सकते हो। और ये जो गिर नेशनल पार्क है,
बात पेपर में आती है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप सब बता सकते हो एशियन लायन के लिए, अर्थात आप कह सकते हो एशियाई शेरों के लिए। कौन एशियाई शेरों के लिए कौन फेमस है बच्चे? गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? तो आप इसको भी आराम से इसको बता सकते हो, नो डाउट। अगला राज्य बच्चे आ जाता है हरियाणा। तो जब हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आपको बताना है कौन सा महोत्सव या कौन सा मेला सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, चलो तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गुग्गा नवमी गणगौर, गुग्गा नवमी गणगौर, फिर उसके बाद गुग्गा नवमी हो गया, गणगौर हो गया। अगर यहीं पे मैं बात करता हूं बच्चे सूरज कुंड मेला, तो कुल मिला के अगर बात करते हैं तो ये आराम से आप हरियाणा के प्रमुख जो हैं उत्सव मेले त्योहार के रूप में बता सकते हो। ठीक है, हाँ आराम से। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं, हरियाणा की राजधानी आप सब जानते होंगे जिसका नाम बच्चे चंडीगढ़ है। क्या नाम है? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी के रूप में मशहूर है। हरियाणा में बच्चे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे आप याद कर लेना, हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है जहां पे सबसे कम सेक्स रेशियो, मतलब सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात कहां पर बच्चे? हरियाणा में। याद कर लेना कितना? तो आपको मैंने बताया था कि जो लिंगानुपात होता है वो एक प्रकार से 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती हैं उसको हम लोग लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। बताया था हमने आपको। हाँ, 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाओं की संख्या होती वो लिंगानुपात होता। भारत का लिंगानुपात अगर मैं बात करता हूं तो बेटा वो लिंगानुपात 943 है। किसका? भारत का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आपको हरियाणा का बताना है सबसे कम लिंगानुपात पूरे भारत में हरियाणा का है, कितना है? तो हमने बताया था 879, अर्थात कितना है? 879। 1000 पुरुषों पर 879 महिलाओं की संख्या है। कहां पर? हरियाणा में। ये भी याद कर लीजिएगा। ये भी बताया था हमने आपको कि हरियाणा ही राज्य था जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी हरियाणा के पानीपत से। बताया था हमने आपको पानीपत। और पानीपत का अगर मैं इतिहास की बात करता हूं तो पानीपत ही है जहां के 3 युद्ध एग्जाम में आज भी पेपर में आप पूछे जाते हैं। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। तीनों के सन आपको पता होना चाहिए। 1526 पानीपत का पहला युद्ध, 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध। पहला युद्ध बताया था बाबर इब्राहिम लोदी, दूसरा अकबर हेमू, तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। और पानीपत ही राज्य था जहां से 22 जनवरी 2015 को योजना शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्ल्स सेव बताया था। एक एक सवाल बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराया है। अगला राज्य बच्चे नाम आता है हिमाचल का। तो जब हिमाचल की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ के अगर मैं त्योहारों की बात करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एक है डुंगरी, पोरी, पुलेच। याद कर लेना, डुंगरी, पोरी, पुलेच।
लिपुलेज। ये जो एक प्रकार से तीनों बच्चे महोत्सव उत्सव मेले हैं, ये किस राज्य के हैं? तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं तो सब लोग जानते हो शिमला। क्या है? शिमला। क्लियर है? अगर मैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करता हूं, क्योंकि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर दर्रे जरूर पाए जाते हैं। जैसे अगर उत्तराखंड की बात कर लेता हूं तो उत्तराखंड में आप सबको पता है मानानीती लिपुलेख, ये दर्रा कहां पर है? तो आप बता सकते हो उत्तराखंड में। लेकिन अगर यहां पे दर्रों की बात करता हूं तो एक तुमने सुना होगा सिपकिला दर्रा, सुना है? सिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल में। बच्चे अगला रोहतांग, सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, ये दर्रा कहां पर है? तीनों, ये तीनों के तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में बच्चे पढ़ने को मिलते हैं। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते चलो यार हर एक चीज। चलो अगला बच्चे है झारखंड। और अगर झारखंड की बात करते हैं तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। बिल्कुल सबसे ज्यादा एक आता है जिसका नाम है सरहुल। सरहुल झारखंड की हो, उराव, संथाल, ये सारी मुंडा, उराव, हो, ये तीनों जनजाति बच्चे इस उत्सव को मनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात सरहुल उत्सव हो गया। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि सरहुल बस झारखंड का याद कर लो, पर्याप्त है मेरे प्यारे बच्चों। झारखंड की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा यहां की जो कैपिटल है उसको बोलते हैं रांची। और याद कर लेना सरहुल जो मनाया जाता है मुंडा, उराव और हो जनजाति द्वारा। मुंडा, उराव, हो जनजाति द्वारा कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? सरहुल। कहां का है? झारखंड का है बच्चे, याद कर सकते हो। रांची इसकी कैपिटल है झारखंड की। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड बच्चे बिहार से अलग हुआ है। और अगर मैं बच्चे आपसे बात करता हूं बहुत अच्छे से, तो जो इसका गठन हुआ वो 15 नवंबर सन 2000 को। दूसरी बात, ये भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? तो बेटा भारत का ये 28वां राज्य बना था। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते चलो, आराम से समझते चलो। ठीक है, पीडीएफ भेज देंगे, डोंट वरी, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे बच्चे अगला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक के महोत्सव उत्सव मेले आपको बताने हैं। कहां पर आप बताओगे? वीडियो देखने कमेंट बॉक्स में जाओगे, वहां पर आप बताओगे कर्नाटक के प्रमुख उत्सव मेले महोत्सव क्या है। इनके बारे में आपको यहां पर बताना है कि कर्नाटक के प्रमुख महोत्सव उत्सव मेले क्या है। ठीक है, और आपको बताना है बच्चे क्लास आपको कैसी लगी। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास की पीडीएफ आपको पाने के लिए फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करना है। साथ में आप जो है, सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, डेली शाम, संडे को छोड़कर शाम 7 बजे क्लास पढ़ने के लिए जरूर जुड़ जाया करें। डेली नया टॉपिक है, हर दिन एक नया टॉपिक। ठीक है, कर्नाटक के बारे में आपको बताना है और बाकी राज्यों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी, परेशान ना हो। ठीक है,
अभी जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है वहाँ की जो चीज़ें। और जितने भी लोग हैं सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। चलो तो साथियों मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।